नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और आपके साथ मैं हूं विवेक त्रिपाठी। पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात करेंगे। किस अधिकारी के कहां पर चर्चे हैं और अफसरशाही में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार में कौन से बड़े फैसले हुए और उनका क्या असर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के पंचम तल में। सत्ता के गलियारों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कुर्सी पर ना होते हुए भी कुर्सी वालों से ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में भी एक ऐसा ही नाम लंबे वक्त तक चर्चा में रहा। एक ऐसा नेता जो विपक्ष में रहकर भी कई मंत्रियों और अफसरों पर भारी पड़ता था। कहा जाता है कि नेताजी के पास सबको साथ लेने का हुनर है। जिस फाइल को रोकना हो रुक जाए, जिसे चलाना हो दौड़ने लगे। बड़े बड़े अफसरों से लेकर सरकार के ताकतवर लोगों तक उनकी पहुंच की चर्चा होती रही। मैं जिक्र कर रहा हूं बहराइच की पयागपुर सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक और अब समाजवादी पार्टी से जुड़े मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेंद्र प्रताप की। पंचम तल में चर्चा है कि नेताजी खुद पारस पत्थर थे। जिसके संपर्क में आए उसके लिए हालात बदल गए। मंत्री हो या अफसर, किसी के पास भी धन धान्य की कमी नहीं रही। एक बड़े मंत्री जी की होम मिनिस्ट्री में उनकी गहरी पैठ बताई जाती थी। भाई बहन के रिश्ते से भी ज्यादा मधुर संबंध। मोबाइल हॉटलाइन से जुड़ा रहता था, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज वही नेताजी जेल में है और जिन अफसरों मंत्रियों के साथ उनकी नजदीकियों के किस्से सुनाए जाते थे, वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। मुकेश श्रीवास्तव की सोने की लंका में आग लगाने का काम पयागपुर सीट से भाजपा के वर्तमान विधायक सुभाष त्रिपाठी ने किया। दोनों एक ही सीट पयागपुर से चुनाव लड़ते हैं और दोनों के बीच लंबे समय से सियासी अदावत चल रही है। दरअसल पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ एनआरएचएम घोटाले के कई मामले दर्ज हैं। विजिलेंस उनकी जांच कर रही है। हालांकि नौकरशाहों और मंत्रियों से नजदीकी रिश्तों के चलते नेताजी की विजिलेंस वाली फाइल दबी हुई थी। पूर्व विधायक को लोग पारस पत्थर बताते हैं तो जाहिर है उनका खजाना भी काफी भरा पूरा ही होगा। उनके पास भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। पंचम तल के सूत्रों के मुताबिक पूर्व विधायक उतनी ही उदारता से धन धान्य बांटने में भी विश्वास रखते हैं। उन्होंने पयागपुर सीट से 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोक रखी है, तो सुभाष त्रिपाठी दूसरी बार जीतने के समीकरण फिट करने में जुटे हैं। मुकेश श्रीवास्तव साम दाम की नीति पर विश्वास रखते हैं और इसी पर चल भी रहे हैं। तो उधर सुभाष त्रिपाठी को अपनी विधायकी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे दोनों नेताओं के बीच सियासी मुकाबला जबरदस्त रंग ले रहा था। कहा जाता है कि इसी सियासी टकराव में एक पुरानी फाइल फिर चर्चा में आ गई। वो फाइल थी एनआरएचएम घोटाले से जुड़ी जांच की। पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कामों में अनियमितताओं की जांच लंबे समय से चल रही थी, लेकिन उनके रसूख और पहुंच के चलते मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सुभाष त्रिपाठी ने इस फाइल को धूल भरी अलमारी से निकालकर जांच के मुकाम तक पहुंचाने के लिए शासन के कई दरवाजे खटखटाए। गृह विभाग के अफसरों से मिले, मुख्यमंत्री के सलाहकारों से बात पहुंचाई कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे, उनसे भी मुलाकात की। हालांकि हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी। सूत्रों की माने तो एक सलाहकार ने भाजपा के विधायक सुभाष त्रिपाठी से यहां तक कह दिया कि मुकेश श्रीवास्तव का कुछ नहीं हो सकता, जाकर महाराज जी को बता दो कि मैंने कहा था मुकेश का कुछ नहीं होगा। पंचम तल के सूत्रों के मुताबिक सुभाष त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश भी दिए, लेकिन मुकेश श्रीवास्तव की फाइल नौकरशाही के फेर में ठंडे बस्ते से बाहर ही नहीं निकली। पंचम तल के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री से पिछली मुलाकात में सुभाष त्रिपाठी लगभग रो पड़े। इसके बाद मामला तेजी से आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल गृह विभाग और पुलिस अफसरों से बात की, फाइल पर एक्शन न होने की वजह पूछी। चूंकि विजिलेंस विभाग डीजीपी राजीव कृष्ण के पास है, तो आनन फानन में कार्रवाई शुरू हो गई। मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ बहराइच में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का एक और केस दर्ज करके लखनऊ के शॉपिंग मॉल में घूमते फिरते उन्हें गिरफ्तार कर लिया, सलाखों के पीछे डाल दिया। मुख्यमंत्री की नाराजगी से हालात ऐसे बदले कि कभी सिस्टम को साधने वाले नेताजी खुद सिस्टम की गिरफ्त में आ गए।
मुकेश श्रीवास्तव एनआरएचएम घोटाले के आरोपी हैं। श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में उनके खिलाफ अलग अलग केस दर्ज हैं। 2014 से 2019 के बीच स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कार्यों को पूरा कराए बगैर भुगतान लेने जैसे आरोपों की जांच चल रही है। पूर्व विधायक के खिलाफ पारिवारिक कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच भी चल रही है। पूर्व विधायक के पिता की कंपनी आरके कंस्ट्रक्शन, पत्नी की कंपनी सृष्टि इंटरप्राइजेज और भाभी की कंपनी बीएल इंटरप्राइजेज भी विजिलेंस की जांच के दायरे में है। इस मामले में पूर्व विधायक के परिवार के सदस्यों के साथ ही तत्कालीन सीएमओ समेत कई अधिकारी और कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के जांच के घेरे में हैं। यूपी की सत्ता के गलियारों में अब यही चर्चा है कि जो नेता कभी अफसरों और मंत्रियों को अपने हिसाब से चलाने की ताकत रखता था, आज वही कानून की फाइलों में उलझा हुआ है। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है जहां कभी कभी फाइलें भी रसूख देखकर चलती हैं, रुकती हैं। लेकिन जब वही फाइल खुलती है तो कई पुराने रिश्तों की चमक फीकी पड़ जाती है। यह बात मुकेश श्रीवास्तव से बेहतर कौन जान सकता है। तो पंचम तल में आज इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और नई खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए आज की खबर।